What's wrong with our Indian education system? What's wrong with our Indian students? And what's wrong with our Indian parents? And why are you not able to accept the truth? कि अगर जबरदस्ती मैं इस अंगूठे को पीछे मोड़ने की कोशिश करूं तो मुझे दर्द होगा. Why are you not able to accept the truth? कि जिंदगी में सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकली जिंदगी का स्कोप नहीं है. दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई है. 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया. कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी. अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा. 2 student suicides in Rajasthan's Kota in just 24 hours. But listen, in this video I will be revealing all the secrets and each and every dark truth about Kota. So let's begin with the major problems of students at Kota. So recently our friends were discussing about the mental health issues and the stress which we are feeling at the time of our JEE preparation and how the students of Kota are suffering from lots of problems. ये जानते हुए भी कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, हर साल वो सेम काइंड ऑफ मिस्टेक दोहराते हैं. दिस ईयर 2023 एक 18 साल का लड़का आदर्श राज और एक 17 साल का लड़का आविष्कार कसले जो कोटा में नीट की प्रिपरेशन करते थे, दोनों ही स्टूडेंट्स ने एक ही दिन में सुसाइड अटेम्प्ट किया. एज पर दी रिपोर्ट से ये बताया जा रहा है कि दोनों ही स्टूडेंट्स टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2014, 45 suicide cases of students were reported in this city. In year 2015, 17 such cases were found. In 2022, 15 such cases were found with 3 suicides in a single day in the month of December. और इस साल 2023 में ये 2 सुसाइड्स मिलाकर कुल सुसाइड्स की संख्या अभी तक 24 हो चुकी है. अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद सुसाइड्स की संख्या 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी है. एज पर ग्राउंड रिपोर्ट्स कोटा में हर 10 में से 4 स्टूडेंट डिप्रेशन में है और 50% स्टूडेंट्स ओवर प्रेशराइज्ड है. हर साल कोटा में लाखों स्टूडेंट्स आते हैं और इस साल अराउंड 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कोटा आए हैं. और कोटा में आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स IIT के लिए क्वालिफाई हो पाता है. कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते तो जरूर है मगर उनमें से कुछ बच्चे वापस घर नहीं लौटते. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑल दिस प्रॉब्लम. और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं. अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट. भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है. और ये सारी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के लाइफ में उसी दिन से शुरू हो जाती है जब वो अपना पहला कदम कोटा पे रखता है. पैसों के लिए रिक्शा वाला से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के मेस से लेकर के हॉस्टल तक ये लोग आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि एक स्टूडेंट उनके ट्रैप को समझ ही नहीं पाता और उनके जाल में फंसता ही चला जाता है. कोटा में ना सिर्फ टीचर्स की कोचिंग होती है बल्कि हर उस स्टूडेंट की भी कोचिंग होती है जो कोटा में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट का फोटो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने बैनर में शो कर रहे होते हैं और उनके फोटो के नीचे लिखा हुआ होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह. और स्टूडेंट्स इस स्कैम को समझ ही नहीं पाते और उनके ट्रैप में फंसे चले जाते और हर साल ढेर सारे बच्चे इस स्कैम का शिकार होते हैं. कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है सफलिंग ऑफ बैचेस. कोटा में 2 तरह के बैचेस चलते हैं, पहला रैंकर और दूसरा बैंकर. जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी होती है, उन्हें सेपरेट एक बैच में डाल दिया जाता है और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है और उनमें पढ़ाने वाले फैकल्टी भी बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन बाकी बच्चे 99% बच्चों को इन बैंकर्स बैचेस में डाल दिया जाता है. इनके क्लासेस में एक साथ 200 से 300 बच्चे बैठते हैं जिस वजह से अपने डाउट्स को भी ठीक से क्लियर नहीं कर पाते और इनमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी इन्हें सिर्फ बेसिक लेवल पढ़ाकर छोड़ देते और जो टीचर्स और जो फैकल्टीज इनके बैचेस में पढ़ाते हैं वो भी अच्छे लेवल के नहीं होते हैं. और अभी तक तो सिर्फ हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्कैम के बारे में जाना. अब यहाँ से आगे स्टूडेंट के साथ जो स्कैम होता है वो उनके साथ हॉस्टल और मेस फूड में होती है.
जब बच्चे नए नए कोटा में आ रहे होते हैं तो उन्हें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए हॉस्टल और मेस फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी जाती है, लेकिन 1-2 मंथ के बाद उनकी क्वालिटी इतनी गिरा दी जाती है कि बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कभी भी आप अपने मेस को परमानेंट मत कीजिएगा, आप हमेशा अपने मेस को टेम्पररी रखिएगा। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके जिम्मेदार खुद स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1, साइबर कैफे। बहुत सारे बच्चे घंटों घंटों इन साइबर कैफेज पे मूवी देख रहे हैं या तो गेम खेलने में बिता देते हैं, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जाती है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एट लास्ट वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें। नंबर 2, क्लास बंक्स एंड पार्टीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा आने के बाद कुछ ऐसे बच्चों के साथ अपनी दोस्ती कर लेते हैं जो लोग कोटा में सिर्फ मस्ती करने के लिए आते हैं। वो लोग उनके साथ फिर क्लास बंक्स करना शुरू कर देते, पार्टीज करना शुरू कर देते, लेट नाइट तक बाहर घूमते और स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन जब एक समय बीत जाता है तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 9th में पोकेमोन, 10th में पबजी, 11th में कोटा। प्रॉब्लम नंबर 3, यूज ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। कोटा में स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते, जिस वजह से उन्हें सही गाइडेंस के बजाय गलत गाइडेंस ज़्यादा मिल रही होती है और वो लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए अल्कोहल्स और ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगली बार सब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रहे हैं और वो स्टेज से उन्हें फिर बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एट दी एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, लव एंड रिलेशनशिप। कोटा में एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है लव एंड रिलेशनशिप का। बहुत सारे बच्चे कोटा आने के बाद अपने मकसद को भूल जाते हैं, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि किस इंटेंशन के साथ उन्हें कोटा भेजा गया था, वो भूल जाते हैं कि हमारी गोल क्या होती है, वो भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितने मेहनत से हमारे लिए फीस पे कर रहे होते और वो लव एंड रिलेशनशिप जैसे फालतू के कामों में अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते, अपना पूरा का पूरा कैरियर वेस्ट कर देते और एट दी एंड उनके पास सिर्फ पछतावा ही बचता है। सो एट लास्ट मुझे पता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में होंगे कि कोटा जाया जाए या नहीं। तो देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको कोटा जैसी फैसिलिटी आपको अपने घर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्मेट पे मिल रही है तो आई रिकमेंड यू नॉट टू गो कोटा। लेकिन फिर भी इफ़ यू आर विलिंग टू गो टू कोटा और आपको अगर कोटा जैसी फैसिलिटी अपने घर पे नहीं मिल रही है तो देन आई रिकमेंड यू टू गो टू कोटा। लेकिन कोटा जाने के बाद आप उन मिस्टेक्स को ना करें। जितनी सारी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में मेंशन करा है, प्लीज़ आप इस मिस्टेक्स को करने से बचें, क्योंकि यार देखो एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है और वो है आपका कैरियर। क्योंकि एक बार समय बीत जाएगा ना तो फिर एट द एंड आपके पास सिर्फ पछतावा ही रहेगा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, इन गलतियों को करने से बचें। कोटा जिस इंटेंशन के साथ आप जा रहे हैं उसी इंटेंशन के साथ आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है, आपकी सिलेक्शन और आपकी कैरियर।